नमस्कार, मैं किरण आचार्य, ऑनरेबल मेंबर विजन ग्रुप। स्पेशल सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे BVOC बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन फूड प्रोसेसिंग। ये कोर्स किस तरह से डिजाइन किया गया है, इसका फ्लो किस तरह से होगा, इसकी जानकारी आज मैं आपको यहाँ पे दूंगा। डिग्री का ये कोर्स जो है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th पास। जी हाँ, 12th फ्रॉम एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से आप अगर 12th पास है, साथ ही में अगर आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया है किसी भी स्ट्रीम से, तो भी आप फूड प्रोसेसिंग के इस ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इसका ड्यूरेशन 3 सालों का है, जो ईयरली पैटर्न में विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में चलाया जाता है। कुछ जगह पे आपको शायद सेमेस्टर पैटर्न भी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न दिया गया है, जो पैटर्न यहाँ पे चलता है, वो ईयरली पैटर्न है। एवरी ईयर 1 स्टेप प्रोग्राम, यानी हर साल एक पायदान, एक सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। जैसे 1 साल पूरा करने के बाद यू विल गेट अ डिप्लोमा, 2 साल अगर आप पूरा करते हैं तो एडवांस डिप्लोमा, और 3 साल का आपका ड्यूरेशन हो जाता है तो उसके बाद आपको डिग्री अवार्ड की जाती है। यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री का ऑप्शन भी आपको है। अगर किसी वजह से आप 3 साल कंटिन्यू एक के पीछे एक नहीं कर सकते हैं, तो आपका किसी भी 1 साल का जो भी आपका सफ़र होता है वो वेस्ट नहीं होता है। आप वहाँ से एक सर्टिफिकेशन लेके, फिर वो डिप्लोमा हो या 2 साल का एडवांस डिप्लोमा, आप वो लेके पर्टिकुलर उसी इंडस्ट्री में कहीं पे जॉब करके, जब कभी आपको फिर से लगे कि हाँ, मुझे आगे का जो भी बचा हुआ मेरा ग्रेजुएशन का सफ़र है वो पूरा करना है, आप फिर से कनेक्ट होके ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री, ये ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल कर दिया गया है। BVOC इन फूड प्रोसेसिंग में जो 3 साल के जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, पर ईयर जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, उसकी थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। किस तरह के सब्जेक्ट्स आपको इन 3 सालों में पढ़ने हैं। फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स इस प्रकार से हैं: जनरल केमिस्ट्री, इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी, बेसिक फूड साइंस, बेसिक बायोकेमिस्ट्री, बेसिक फूड एंड न्यूट्रिशन। कुछ ये सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको चुनिंदा बताए हैं, इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसकी आपको पढ़ाई करनी है वहाँ पे, बट दीज आर द बेसिक सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है। ये आपके इस तरह से रहेंगे। सेकेंड ईयर के अगर हम सब्जेक्ट की अगर उसकी तरफ देखें, तो जो इंपॉर्टेंट मेन सब्जेक्ट जो है मैं आपको बता दूं: इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फूड मटेरियल्स, यूनिट ऑपरेशंस इन फूड प्रोसेसिंग, फूड केमिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, फूड माइक्रोबायोलॉजी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कुछ ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के हैं। और उसी तरह से अगर हम थर्ड ईयर की बात करें, तो थर्ड ईयर में कुछ ये सब्जेक्ट्स आपको है, जैसे फूड पैकेजिंग, वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स यूटिलाइजेशन, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी सिस्टम्स, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड एक कोर्स है, जिसमें इंडस्ट्री की जो नीड है या उसमें जो चेंजेस होते हैं, उसके स्किल्स यहाँ पे आपको सिखाए जाते हैं। जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, उन सब्जेक्ट का कोई स्पेसिफिक सिलेबस ऐसा नहीं होता है। इंडस्ट्री इन सब्जेक्ट्स को लेके आपको जो भी उस वक्त का एडवांस या जो बेस्ट टेक्नोलॉजी उस वक्त यूज की जाती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देती है। और इसका जो ड्यूरेशन है, वो तीनों के 3 साल आपको इंस्टीट्यूशन में नहीं गुजारने हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस उस पर्टिकुलर सेगमेंट्स के इंडस्ट्रीज के साथ टाइप करता है। वो टाइप होता क्या है, वो रोल होता क्या है हमारा? तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, उन्हें 1 साल 1 ईयर इन हाउस यानी कॉलेज में बिताना होता है विथ सम बेसिक प्रैक्टिकल्स। और उसके बाद जो आगे के 2 साल का जो ड्यूरेशन है, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते हुए उन्हें सीखना होता है। सो वो जो रोल होता है वो बहुत मेजर होता है। अभी जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए, दीज आर द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बट मे बी इसमें चेंजेस हो सकते हैं। शायद कुछ सब्जेक्ट्स इसमें चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी स्पेसिफिक सिलेबस के ऊपर नहीं चलता है, ये चलता है कोर स्किल के ऊपर, और इसी तरह से इसे डिजाइन किया गया है। जो पैटर्न मैंने अभी आपको बताया, 1 साल इन हाउस पढ़ाई विद बेसिक प्रैक्टिकल्स और 2 साल एक्चुअल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। इस जर्नी में, इस सफर में इंस्टीट्यूशन की तरफ से, विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आपको कुछ प्रोजेक्ट्स और अदर एक्टिविटीज जो है वो भी आपको अवेल कराई जाती है। जी हाँ, ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम होने की वजह से आपको एक प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है।
ऑफ कोर्स उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि यही अपने उस करिकुलम का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ा पार्ट है जिसके ऊपर आपके इंटरनल मार्क्स भी डिपेंड होते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की जो टाइप्स है वो इंडस्ट्री के साथ तो है ही, लेकिन साथ ही में उसके लिए शोकेस करने के लिए जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके साथ भी है। जी हाँ, आपके प्रोडक्ट्स के लिए हम बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स आपको देते हैं। अलग अलग जगह पे हम आपको वो प्लेटफॉर्म्स अवेल करा के देते हैं जहां पे आपके प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन या प्रेजेंटेशन आप खुद करते हैं। इसके अलावा भी कई सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है जो लगातार चलती रहती है और जिसमें आप लोगों को पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए इनकरेज भी हम आपको करते हैं। आपका ये कोर्स ड्यूरेशन पूरा होने के बाद में जॉब के लिए ऑफ कोर्स हम आपको असिस्ट करते हैं। लगातार हम आपको वहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए या कैंपस इंटरव्यूज़ के लिए हम आपको इन्वाइट करते रहते हैं। अमूमन तौर पे ग्रेजुएशन के बाद या अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद में या लास्ट ईयर में कंपनीज जो है वो कैंपस में आती है और इंटरव्यूज लेती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। हमारा जो कैंपस है वही इंडस्ट्री है। ऑलरेडी आपका एजुकेशन करते हुए आप इंडस्ट्री में जो है इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, सो इसके लिए जॉब के लिए आपको कोई खासी मशक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसके अलावा फिर भी हम हमारा सपोर्ट जो है वो जारी रखते हैं। इसके अलावा सबसे बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप खुद का अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप आइडियाज अगर आपके पास है, तो उस स्टार्टअप आइडियाज को डेवलप करने के लिए भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको पूरी तरह से मदद की जाती है। उसी के साथ साथ ये एक बैचलर्स डिग्री होने की वजह से अगर आप किसी भी तरह की गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप बैठते हैं। जी हाँ, एमपीएससी, यूपीएससी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो सेपरेट सेक्टर्स के होते हैं, उसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि देयर आर जॉब अपॉर्चुनिटीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। जी हाँ, ये एक ऐसी गवर्नमेंट की बॉडी है जिसमें भी आप अगर वहाँ पे वैकेंसीज होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस हमारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सो इस पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में या हमारे और भी जो बाकी स्ट्रीम्स है वीवोक के, उनके बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारे इस वीडियो की सीरीज में भी आप ये एपिसोड्स देख सकते हैं। अलग अलग एपिसोड्स हमने बनाए हुए हैं, हर एक स्ट्रीम के एपिसोड्स हमने बनाए हुए हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपको और कोई जानकारी इसमें चाहिए तो हमारी जो वेबसाइट है www.visiongroupcareer.com या फिर www.visionautomobile.com पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर है। आपकी जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत, जो भी सवाल है या जो इंक्वायरी आपको करनी है, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और जानकारी लेते रहिए। थैंक यू।